प्रोबेबिलिटीज निकाल रहे होते हैं ना, वो इस तरह निकाल रहे होते हैं कि अगर मैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल पे लेके जाऊं, क्यों नॉर्मल पे लेके जाऊं, मुझे ये क्यों ज़रूरत पड़ती है कि मैं अपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डेटा को नॉर्मल पे लेके जाता हूं? क्योंकि मेरा डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है। सर क्या मतलब लार्ज हो जाता है? भाई एक बात करते हैं कि मैं बोलता हूँ कि मेरे पास n इक्वल्स टू है 500 और मेरे पास p है 0.6 और 500 नहीं, थोड़ा और छोटा भी कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं। मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेट। एक सेकंड रुकना है, यहाँ पे मैं अपनी इंटरनेट चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा देखो, मुझे अगर प्रोबेबिलिटी निकालनी है x ग्रेटर देन 65, तो क्या मैं इसको बाइनोमियली निकाल सकता हूँ? क्या मैं इस तरह करूँगा 66, 67 की, फिर 68 की और ये 100 तक, इस तरह करेंगे? नहीं, इस तरह हम नहीं करते। इस केस में हम क्या करेंगे, जब मेरा डेटा बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाता है एंड इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अप्रॉक्सीमेशन कर देता हूँ। अप्रॉक्सीमेशन करता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से मैं अपनी प्रोबेबिलिटी जो है वो अप्रॉक्सीमेट करता हूँ कि अगर बाइनोमियल डेटा ये है और मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो मेरी अप्रॉक्सीमेट प्रोबेबिलिटी क्या होगी। और वो करने का तरीका क्या है? वो करने का तरीका ये है कि देखो, मैं जब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रोबेबिलिटी निकाल रहा होता हूँ ना, तो वो इस तरह से निकल रही होती है। अगर मैं प्रोबेबिलिटी x इक्वल्स टू ठीक है, मुझे अगर x ग्रेटर देन 65 की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम सबको पता है कि भाई बाइनोमियल डेटा क्या होता है, डिस्क्रीट डेटा होता है। तो डिस्क्रीट डेटा होता है एंड नॉर्मल डेटा क्या होता है, वो कंटिन्यूस डेटा होता है। इन दोनों में फ़र्क शायद मैंने बताया होगा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जब हम पढ़ रहे थे। डिस्क्रीट वैल्यूज़ का मतलब है कि भाई ग्रेटर देन 65 का मतलब है 66 और 66 के बाद आता है 77। लेकिन कंटिन्यूस डेटा का मतलब है कि 65 के बाद 66 नहीं आएगा, आएगा 65.0001, फिर आएगा 65.000002, इस तरह। यानी मेरा डेटा कंटिन्यूस है, इंटीजर वैल्यूज नहीं है। तो इसलिए जब मैं बाइनोमियल से नॉर्मल में जाता हूँ, तब मुझे एक चीज करनी पड़ती है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूटी करेक्शन। कंटिन्यूटी करेक्शन क्या होती है? दैट इज द एडजस्टमेंट ऑफ 0.5 कि मैं प्लस या माइनस करता हूँ 0.5 का, वो कहलाती है कंटिन्यूटी करेक्शन। अब प्लस करना है या माइनस करना है, ये सीखने की बात है। देखो, मुझे अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है ग्रेटर देन 65, यानी ग्रेटर देन 65 अगर मैं बाइनोमियल की बात करता हूँ, तो देखो अगर मैं बाइनोमियल की बात कर रहा हूँ ना, तो 65 की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो यानी ये पूरा एक बार जो है वो 65 का है। ठीक है, अब अगर मुझे ग्रेटर देन 65 चाहिए, तो ग्रेटर देन 65 का मतलब है कि भाई मेरे पास 66 की प्रोबेबिलिटी आएगी, 67 की आएगी, 68 की आएगी, तो वो ऑटोमेटिकली 66 पे चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नॉर्मल की बात कर रहा हूँ, तो मैं जब ग्रेटर देन 65 बोलूँगा ना, तो उसका मतलब है कि वो यहाँ से शुरू होना चाहिए, यानी 65 वाला कुछ भी इंक्लूड नहीं करना मुझे। 65 वाला कुछ भी इंक्लूड नहीं करना, मतलब मुझे यहाँ से अपनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। तो अगर बीच में 65 है, तो यहाँ पे क्या होगा, 65.5 होगा, और यहाँ पे 66.5 64.5 होगा।
तो अगर मुझे ग्रेटर देन 65 जाना है, इसका मतलब मुझे 65 वाला ये जो बार है ये इंक्लूड नहीं करना अपनी प्रोबेबिलिटी में। तो मैं अपनी प्रोबेबिलिटी कहाँ से फाइंड करूँगा? ग्रेटर देन 65.5। मैंने क्या किया? ग्रेटर देन 65 था तो मैंने 0.5 प्लस किया। इसी तरह अगर मुझे लेस देन 65 चाहिए होगा तो इसका मतलब है कि 65 वाला इंक्लूड नहीं करना और पीछे की तरफ जाना है। तो मैं क्या करूँगा? मैं 65 में से 0.5 माइनस कर दूंगा, लेस देन 64.5 की प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। ये वाली बात समझ आई कि ग्रेटर देन 65 था तो मैंने 0.5 प्लस किया और लेस देन 65 था तो मैंने 0.5 माइनस किया। ये वाली बात समझ आई? जी सर। भाई जवाब दो। कहाँ हो सब? चुप क्यों हो? लो सर आवाज आ रही है? हाँ सर आई थिंक डिले हो रहा है, आवाज थोड़ा लैग है। जैनब, माजिन, जी सर समझ आ गया। हाँ तो जवाब दो ना, नाम लेने की क्यों जरूरत पड़ती है? जब पूछ रहा हूँ तो जवाब दो, सबका जवाब चाहिए, नाम क्यों लेने की जरूरत पड़ती है मुझे बार बार? यानी x ग्रेटर देन a अगर होगा और मैं नॉर्मल में कन्वर्ट कर रहा हूँ तो मैं a प्लस 0.5 करूँगा, और x लेस देन a जब होगा तो मैं a माइनस 0.5 करूँगा। अब अगर मुझे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 65 चाहिए तो इसका मतलब ये है कि 65 से आगे तो जाना है, लेकिन 65 वाला बार पूरा कंप्लीट चाहिए। तो मैं 65 से आगे तो जाऊंगा लेकिन 65 वाला पूरा इंक्लूड करते हुए जाऊंगा, यानी मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा यहाँ से। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 65 वाले केस में मैं क्या करूँगा? मैं कर दूंगा ग्रेटर देन 64.5। इसी तरह अगर मुझे लेस देन इक्वल टू 65 चाहिए होगा तो इसका मतलब मुझे पीछे तो जाना है लेकिन 65 वाला भी चाहिए पूरा। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा और पीछे की तरफ जाऊँगा। तो इन दैट केस आई विल डू x लेस देन 65.5। तो ये दो चीज़ें अगर समझ आ गई तो सिर्फ थोड़ा सा उल्टा कर देना है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू a पे a माइनस 0.5 हो जाएगा और x लेस देन इक्वल्स टू a पे a प्लस 0.5। समझ आ गई? आगे चलें। फिर सारे चुप हो। सर था। वली तुम्हारी आवाज़ सही नहीं आ रही, लैग आ रहा है बहुत। सर अभी आ रही? हाँ बेटर है। सर ये जो हम लोग 0.5 ऐड कर रहे हैं, जो माइनस कर रहे हैं, ये उसकी एक इंडिविजुअल वैल्यू को इंक्लूड करने के लिए कर रहे हैं या फिर जो हाँ, राउंडिंग के लिए एक हम इंडिविजुअल लोग को एक इंक्लूड रेंज ले रहे करने हैं? के लिए और एक्सक्लूड करने के लिए कर रहे हैं। ओके, और जो रेंज बनती है वो 5 से ऊपर की रेंज होती है, वो फिर अलग डिजिट पे लगती है, इसके लिए भी? क्या मतलब? मतलब 0.5 से अगर कोई वैल्यू ज्यादा है, जैसे 0.6 है या 0.7 है, तो नहीं उसको नहीं, 1 में कंसिडर किया जाएगा, और अगर 0.5 और 0.5 से कम है?
0.4 या 0.3, तो वो उसको 0.5 ही प्लस माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। सिर्फ 0.5 ओके प्लस सर। करना है या माइनस करना है। अब मुझे अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है बाइनोमियल से ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 लेस देन इक्वल्स टू 30, मुझे इसको अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो मैं पहले इसको करूँगा इस तरह से, और उसके बाद मैं इसको कर दूंगा कंटिन्यूटी करेक्शन जो भी होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी x लेस देन 30.5 माइनस प्रोबेबिलिटी x लेस देन, सॉरी ये 20 है, ठीक है। ओके सर। सर ये हम लाइक आई गेट द कॉन्सेप्ट, लेकिन ये हम कब यूज करेंगे? मतलब जब कोई अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन जब आएगा, सिर्फ जब भी, राइट? जब बायनोमियल से नॉर्मल में हम एप्रोक्सीमेशन करेंगे तब ये वाला काम करेंगे। अच्छा सर। अभी क्वेश्चंस देखते हैं ना इसके। एक मिनट, सॉरी मैंने ये गलत बोल दिया। भाई यहाँ से देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 20 चाहिए, यानी इसको मैं कर दूंगा ग्रेटर देन इक्वल टू 20 में क्या करेंगे, माइनस करेंगे 19.5, और लेस देन इक्वल टू 30 में प्लस करेंगे 30.5, ये हो जाएगा। उसके बाद अब हम इसको इस तरह से लिखते हैं, दोनों को अलग अलग देखेंगे। ठीक है, समझ आ रहा है? माजिन तुम हो या नहीं सर आपकी क्लास में? आवाज नहीं आ रही थी। आवाज नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही भाई? सर लास्ट पार्ट बता दें, आपकी आवाज नहीं आ रही थी, लास्ट पार्ट बता दें। बताता हूँ। माजिन क्या बोल रहे हो? हाँ तो बताओ ना, समझ आ रहा है या नहीं? देखो जैनब, मैं ये बोल रहा था कि हमें अगर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 लेस देन इक्वल्स टू 30 की, तो और मुझे अगर नॉर्मल में कन्वर्ट करना है तो मैं इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 को कन्वर्ट कैसे करूँगा बताओ? प्लस करूँगा या माइनस करूँगा? अब सही है आवाज़? जी सर अब आ रही है। जी सर। ग्रेटर देन इक्वल्स टू 20 है, इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं? 0.5 प्लस करूँ या माइनस करूँ? सॉरी, माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा एक ग्रेटर देन 19.5, और लेस देन इक्वल टू 30 है तो 0.5 प्लस करेंगे। अब जब हम रेंज में प्रोबेबिलिटी निकालते हैं तो हमने करे में इसके सवाल, पहले हम लेस देन लगाते हैं बड़ी वैल्यू के साथ, माइनस फिर लेस देन लगाते हैं छोटी वैल्यू के साथ।
हमारे पास बीच की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सही है। सही है सर। अच्छा, क्वेश्चन ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4, Kamal has 30 hens. The probability that any hen lays an egg on any day is 0.7. Hens do not lay more than one egg per day, and the days on which hen lays an egg are independent. क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, कैसे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे? सर n इज इक्वल टू 30 रखेंगे पहले। हाँ, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से निकालो प्रोबेबिलिटी जल्दी। यस। सर जो हम लोग वैल्यू चेक करते हैं एनपी और एनपीक्यू की, तो वो बस हमें ये आइडेंटिफाई कराती है ना कि हम लोग इसको बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं या नहीं। क्या मतलब? जब हम एनपी की वैल्यू फाइंड करते हैं, एनपी और एनपीक्यू तो की, मीन और वेरिएंस तो जो होता है ना। उसका, यस, हाँ, तो फिर उसकी वैल्यू अगर सारी पॉजिटिव में आ रही है तो फिर हम लोग उसको बाइनोमियली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ये एक प्रूफ होता है ना। पॉजिटिव आ रही है, मीन और वेरिएंस तो पॉजिटिव ही होता है। एक हम्म। कंडीशन है, वो मैं बताता हूँ, पहले ही सवाल कर लो। एक कंडीशन है जो हम चेक करते हैं, लेकिन जब उसने यहाँ पे बोल दिया है यूज सुटेबल अप्रॉक्सीमेशन, तो मतलब वो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट आप नॉर्मल से ही करोगे। पार्ट 1 का आंसर करो, मैं पार्ट 2 समझाता हूँ सही से।
सर फर्स्ट पार्ट का आंसर 0.082 आ रहा है। एक्चुअली 24 सिंपल 30 सी 24.7 पावर 24.3 पावर 6 करना है। सही आ रहा है 0.0829। ठीक है, आ गया सबका। अब पार्ट 2 में वो ये बोल रहा है कि सर क्वेश्चन में हाँ क्या बोल रहे हो माजिद? भाई 30 डेज हैं, n इक्वल्स टू 30, p इक्वल्स टू 0.6, q सॉरी 0.7, q इक्वल्स टू 0.3, प्रोबेबिलिटी निकालनी है x इक्वल्स टू 24। तो सिंपल क्या कर लेंगे, 30 में से 24 तो 30 सी 24, सक्सेस के ऊपर पावर 24, फेलियर के ऊपर पावर 6। ठीक है, ठीक है सर। अब पार्ट 2 देखो। देखो मैं ये एक बता देता हूँ। यूज सुटेबल अप्रोक्सीमेशन, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कमाल हैंड्स लेस फ्यूअर देन 20, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 20 ऑन एनी पर्टिकुलर डे, यानी x लेस देन 20 को मुझे बायनोमियल से नॉर्मल में कन्वर्ट करना है। तो कंटिन्यूटी करेक्शन क्या होगी, -0.5, ये हो जाएगा 19.5। अब मेरा डेटा जो है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, मुझे निकालना पड़ेगा अपने बाइनोमियल का मीन और वेरिएंस। ऑब्वियस सी बात है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व करने के लिए मीन और वेरिएंस चाहिए होगा। तो मीन आ जाएगा मेरा NP से, वेरिएंस आ जाएगा NPQ से। तो 30 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मेरा मीन आ जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई बाय 0.7 मल्टीप्लाई बाय 0.3 मेरे पास वेरिएंस आ जाएगा। बताओ क्या आ रहा है मीन और वेरिएंस? सर मीन आ रहा है 21 और वेरिएंस आ रही है 6.3। मेरे पास डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया विथ मीन 21 एंड वेरिएंस 6.3। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है x लेस देन 19.5। वही काम करना है भाई, 21 बीच में मार्क किया, 19.5 यहाँ पे होगा, लेस देन 19.5 जाना है, ये वाला एरिया चाहिए। तो क्या 0.5 से ज़्यादा है या कम है? सर कम है। सर। तो 1 से माइनस होगा फाइनल आंसर। 19.5 माइनस 21 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या आ रही है वैल्यू? सर माइनस में आ रही है -0.597। -0.597, लेकिन z टेबल तो हम प्लस में ही देखते हैं, तो हम देखेंगे 0.597। जो भी z टेबल से प्रोबेबिलिटी बन रही होगी उसको 1 से माइनस कर देंगे। 0.275। 0 पॉइंट क्या? 0.275।
1 से माइनस करेंगे ना, करके बताए करके करके बताया बताएं, नहीं ना। नहीं करके फाइनल आंसर हाँ 0.275। 0.275 मेरे पास आंसर आ गया। सर ये आप एक्सप्लेन करेगा दोबारा, ये प्रोसीजर समझ आ गया। ये आपने ऊपर क्या लिखा है, एनपी मीन कैसे आया इसका? इसका मीन तो एनपी होता है ना। जी अच्छा, वो वेरिएंस के लिए आपने एनपी क्यू किया। हाँ अच्छा सही है। अच्छा, हमारे पास एक सवाल आ सकता है कि कंडीशन बताओ कि बाइनोमियल से नॉर्मल में कन्वर्ट कब करेंगे। तो वो कंडीशन ये है कि व्हेन मीन इज ग्रेटर देन 5 एंड वेरिएंस इज आल्सो ग्रेटर देन 5, तब हम बाइनोमियल से नॉर्मल में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, बात समझ आ गई? जी सर आ गई। यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो, ये इरेज कर दूं पूरा। क्वेश्चन नंबर 7 करो। मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, क्वेश्चन 7 करो। हो जाए तो बता देना भाई। सर आई थिंक हमने ये किया हुआ है, मुझे याद आ रहा है। हाँ, इसका पार्ट 3 करना है ना मेन तो। ओके।
सर पहले का 0.39 आ रहा है। एट मोस्ट 2 यानी लेस देन इक्वल टू 2, तो 15C0, 15C1, 15C2 और P लेना है 0.2। देख लो आंसर, मैच कर लो भाई, आंसर बता दो किसी और का आ रहा है। सर एटलीस्ट 290 डैमेज टेप्स की इक्वेशन देने की प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 290। हाँ ओके सर इस इक्वेशन को कंटिन्यूटी करेक्शन करने के बाद ही हो जाएगी प्रोबेबिलिटी दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 289.5। बिल्कुल, नॉर्मल में इक्वल टू नहीं लगाते हैं, ग्रेटर देन नहीं होता। ओके हो गया भाई। माजिन जैनब कहाँ पहुँचे? सर एक मिनट सर अभी कर रही हूँ। सर मुझे आंसर आ रहा है 0.9718। ठीक है, बाकी भी निकालो भाई आंसर जल्दी।